एक्शन स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। परफेक्शन IS 69 नव प्रयास का पहला टेस्ट सीरीज है जो कि सब्जेक्ट वाइज है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों से संबंधित कथनों पर विचार करें। इसका पहला स्टेटमेंट है, बेहद मुनाफा देने वाले पूर्वी व्यापार पर लगभग एक सदी तक पुर्तगालियों का एकाधिकार रहा। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, इन्होंने कोचीन, गोवा, दमन में फैक्ट्री खोली। ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, इन्होंने आरंभ से ही व्यापार के साथ शक्ति का प्रयोग किया। ये भी सही है। चौथा स्टेटमेंट है, अल्बुकर्क ने गोवा पे 1508 में अधिकार किया। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पे अधिकार किया था। इस स्टेटमेंट के अनुसार इसका आंसर सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जहांदार शाह के शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः अत्यंत योग्य और कर्मठ वजीर जुल्फिकार खां के हाथों में था। इसने साम्राज्य को बचाने के लिए अनेक उपाय किए जिनमें शामिल नहीं था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। जय सिंह को जयपुर का सूबेदार बनाया। तीसरा क्वेश्चन है, ये किसने कहा था कि ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। चौथा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। इसका आंसर ए हो जाएगा क्योंकि विद्रोह का आरंभ मेरठ से हुआ था, दिल्ली से नहीं। पांचवा क्वेश्चन है, हैदराबाद राज उत्तर मुगल काल के समय की स्थापना किसने की। इसका आंसर बी हो जाएगा, निजामुल मुल्क। छठा क्वेश्चन है, बंगाल के नवाबों में से किसने अपने साम्राज्य में से उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठों को दे दिया। इसका आंसर होगा अलीवर्दी खां, ऑप्शन ए। सातवां क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान से संबंधित कथनों पर विचार करें व असत कथन का चयन करें। इसका आंसर ए होगा, अंग्रेजों के हाथों 1798 में मारे जाने तक टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया। आठवां क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटल लागू करने का कारण था। इसका होगा ऑप्शन सी, भू राजस्व का निश्चित राजस्व निर्णय करना। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह को सत्तायुक्त जमींदारों और धार्मिक नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। याद रखिए, इस विद्रोह का मुख्य कारण था तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों पर लगाया गया प्रतिबंध। दूसरा क्या, 1770 में बंगाल में पड़ा भयंकर अकाल। ये भी सही है, पहला भी सही है। तीसरा, जमींदारों ने उनकी जमीन का छीना। ये गलत है, जमींदारों के द्वारा उनकी जमीन नहीं छीना गया था। कहने वाला केवल एक और दो होगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कथन किस अंग्रेज गवर्नर जनरल का था। आमतौर पर यूरोप के किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारत के लोग पढ़ने, लिखने और अंकगणित में अधिक प्रतिभाशाली थे। तो याद बताइए इसका क्या होगा। तो याद रखना कि वारेन हेस्टिंग ने कहा था ये बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है, लगभग एक शताब्दी तक पुर्तगाली दक्षिण भारत में छाए रहे। खुले समुद्र पर उनका राज चलता था। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो याद रखना है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था पूरा दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसलिए उन्होंने मुगलों की ताकत का सामना नहीं करना पड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है, कह रहा डच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो बताइए कौन सा कथन असत्य है। याद रखना है कि डचों ने पटना में अपने कारखाना 1663 में स्थापित किया था। ये मतलब गलत है, ये 1663 में स्थापित नहीं किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है, कह रहा वर्ष 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों ने कहाँ के गवर्नर को सलाह दी कि वह एक ऐसी नागरिक और सैनिक शक्ति स्थापित करे और राजस्व का सुरक्षित और इसका इतना बड़ा स्रोत बनाए कि भारत में एक बड़े, मजबूत और हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित ब्रिटिश राज की नींव डाली जा सके। तो बताइए कहाँ, कौन सा जगह था। तो याद रखना है कि मद्रास था। कौन सा था, मद्रास था। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है, कह रहा है क्या वर्तमान कलकत्ता की नींव 1698 में पड़ी थी, जिसमें उस समय कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था। याद रखना 24 परगना शामिल नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है, कह रहा ईस्ट इंडिया एक कंपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। यहाँ बता रहा है कौन सा कथन असत्य है। बताइए, याद रखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 1600 के चार्टर में केप ऑफ गुड होप के पूर्व में व्यापार करने का एक अधिकार कंपनी को 10 वर्ष के लिए दिया गया। ये स्टेटमेंट मेरा गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है, कह रहा अंग्रेजों ने भारत में जिस राज्य को सबसे पहले अपने अधीन किया वह बंगाल था। इसके अनेक कारण थे। आर्थिक कारणों में कौन सा कारण महत्वपूर्ण नहीं था। बताइए कौन सा कारण इनमें से महत्वपूर्ण कारण नहीं था। तो आप लोग को पता होना चाहिए कौन सा कारण महत्वपूर्ण नहीं था। याद रखना है कि मुगल सम्राट
पूरी तरह से अंग्रेजों को संरक्षण देता था। ये गलत है, सॉरी हाँ ये गलत है स्टेटमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है, कह रहा है किसने प्लासी युद्ध के बारे में टिप्पणी की कि भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। बताना है कि कौन सी काली रात का आरंभ हुआ। तो याद रखना कि ऑप्शन नंबर क्या होगा आप लोगों का, ए होगा, नवीन चंद्र सेन ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। कंपनी के अधिकारों का अब एक ही उद्देश्य था कि जितना लूट सको लूटो। मीर जाफर सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहो हाथ डाल लो। उपयुक्त कथन संबंधित है। बताइए उपयुक्त कथन जो है किसने कहा था। तो याद रखना है किसने कहा था, कर्नल मार्शल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, अपने राजनीतिक उद्देश्यों को हड़पने के लिए बेलेजली ने किस उपाय का सहारा नहीं लिया था। कौन सा उपाय था, व्यक्तिगत नीति। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। किसने गर्वपूर्वक घोषणा की काफिरों का दयनीय दास बनकर और उनके पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होकर जीने से अच्छा है एक योद्धा की तरह मर जाना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, टीपू सुल्तान। चलिए अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित कथन किसका है बताइए। हमें सिंधु पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह बदमाशी का एक बहुत ही लाभदायक है, उपयोगी और मानवीय उदाहरण होगा। बताइए इनमें से कौन सा होगा। याद रखना इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। याद रखना कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। बारदोली सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो याद रखना कि तीनों जो कथन है ना बारदोली सत्याग्रह के बारे में सत्य है। तो क्या होगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष ने टिप्पणी की हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पंज तरह कार्य करती है जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ सोखकर थेम्स नदी के तट पर निचोड़ देती है। बताइए किसने कहा था। याद रखना जॉन सुल्विन ने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। एनी बेसेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। बताना है कि एनी बेसेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो याद रखना कि इन्होंने अपने को सदैव राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रखा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते क्या है। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्षों में डैश था। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो याद रखना उपयुक्त सभी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं से संबंधित कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो बताना है कि कौन सा, जवाहरलाल नेहरू जो इलाहाबाद से था, ये युग्म सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने अपनाया। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, कौन सा, रीड और मुनरो। बता रहे हैं कि मैं इस क्वेश्चन को इसलिए इतना फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना परफेक्शन आईएएस का प्रीलिम्स का पहला टेस्ट है और इसका आप लोग को जो भी आप लोगों को पीडीएफ होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो पूरा डिस्क्रिप्शन टोटल आप लोगों को ब्रीफ के साथ बताया गया है कि क्या क्या इसका आंसर होगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी उसमें दिया गया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि टोटल 150 क्वेश्चन है, इसलिए चाह रहा हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी करके आप लोग पता चल जाए किस टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्या है, कॉर्नवालिस से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। बताना कि 29 का क्या आंसर होगा। याद रखना कि इनमें 1800 नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। ये कथन असत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन जाने। विनोदेशी दासी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बताइए 3 कथन है, तीनों कथन में से विचार कीजिए कौन सा कथन आप लोग को सही है। तो याद रखना कि केवल कथन फर्स्ट और 2 सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। किसने 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। बताइए किन्होंने स्थापना। याद रखना जोनाथन डंकन ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन जाते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। बताइए ब्रिटिश सरकार के द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी। याद रखना है कि किसने 1919 के अधिनियम के समीक्षा के हेतु हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन जाते हैं। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर को गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। बताइए किससे जाना जाता है। याद रखना है अल्फोसी डी अल्बुकर्क। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है 34 का, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन संबंधित है। बता, राजा राम मोहन राय अपने समय में संपूर्ण मानव समाज में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग की महत्व को पूरी तरह समझा। वे जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग रहने में नहीं बल्कि चिंतन और क्रियाओं के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों तथा राष्ट्रों के आपसी भाईचारा में निहित है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, किसने कहा। तो याद रखना रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन जाते हैं। हेनरी विवियन
डेरोजियो से संबंधित असत्य कथन पे विचार कीजिए। बताइए कौन सा कथन असत्य है। याद रखना इनकी मृत्यु 32 वर्ष की अवस्था में हैजा से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1851 में ज्योतिबा फूले और उसकी पत्नी ने कहाँ पर लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। तो याद रखना है कि कहाँ खोला, पूना में। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। बताना है कि 4 ऑप्शन दिया, चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन असत्य। याद रखना ऑप्शन नंबर सी है, रानी लक्ष्मीबाई से हुमायूं से लड़ते हुए 17 मई 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई, ये कथन असत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन जाते हैं। 1857 के विद्रोह को दबाने में किस सैनिकों को ख्याति प्राप्त हुई। बताइए टोटल 6 स्टेटमेंट है, 6 स्टेटमेंट को बताइए आंसर क्या होगा। तो याद रखना है कि जितना 6 जो है ना, 6 ने सैनिक ख्याति प्राप्त हुई। चलिए अगले क्वेश्चन जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत नहीं है। बताइए 3 कथन है, तीनों कथन में से बताने कौन सा कथन गलत नहीं है। तो याद रखना है जो कथन 1 और 3 जो है ना गलत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन जाते हैं। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार ने सेना के ढांचे में अनेक परिवर्तन किए, कौन सा निम्नलिखित कथन असत्य है। बताना है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। याद रखना ऑप्शन नंबर ए, सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया और बंगाल की सेना में यह अनुपात 1:1 था। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है, निम्नलिखिद में से असत्य कथन चुनिए। बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो याद रखना कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की लेखक जवाहरलाल नेहरू, तो यह कथन असत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है, 1857 में तिलक को किस अपराध के कारण जेल की सजा हुई। बताइए किसके कारण सजा हुई थी। तो याद रखना है अपने भाषा तथा लेखों द्वारा सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ब्रिटिश सरकार में जो शासन में भारतीय मजदूरों की हालत का वर्णन जर्मनी के किस प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार ने 1938 में इन शब्दों में किया था। आधा पेट खाकर रहने वाला, जानवरों की तरह प्रकाश, हवा और पानी से रहित घरों में रहने वाला भारतीय औद्योगिक मजदूर औद्योगिक पूंजीवाद की पूरी दुनिया में सबसे अधिक शोषित मजदूरों में से है। बताइए किसने कहा था। तो याद रखना किसने कहा था, यूगेन कुत्सिकी ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है, चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। बताइए किस ईस्वी में मुक्त किया था। याद रखना 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिलित करें, तीनों ऑप्शन है उसको सम्मिलित कीजिए, किसका क्या सही है नहीं है। तो बताना है कि किसका कौन सा सही है कि नहीं है। याद रखना क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 क्या सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गांवों की कवच की स्थपा को रेल से भेज दिया तथा उसकी प्राण शक्ति को छीन कर दिया, उपयुक्त कथन किसका। बताइए इन जो कथन है, अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गांवों के कवच की इस्पात को रेल ने भेज दिया तथा उसकी प्राण शक्ति को छीन लिया, ये कथन किसने कहा था। तो याद रखना है ये कथन D.H. बुकानन ने कहा था। भारतीय हस्तलिपियों की तबाही के बारे में निम्नलिखित कथन किसका है। इस दरिंदा के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही है। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित कर रही है। बताइए किसने कहा था। तो याद रखना है किसके द्वारा ये कहा गया था। तो याद रखना किसने, विलियम बेंटिक के द्वारा कहा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है, भारत में पहली कपड़ा मिल 1853 में बम्बई में किसके द्वारा शुरू किया गया। याद रखना किसके द्वारा, कावस जी नाना भाई के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे, नील की खेती करने वाले किसानों के उत्पीड़न का सजीव चित्रण किसने अपने नाटक नील दर्पण में किया। बताइए किसने अपने नील दर्पण में किया। याद रखना है दीनबंधु मित्र ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे, उन्होंने महिला शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, बाल विवाह के बराबर प्रथा को सख्ती से चुनौती दी और पूरे बंगाल में लड़कियों के लिए 35 स्कूल की स्थापना की। उन्होंने कुलीन ब्राह्मण बहुविवाह की तत्कालीन प्रचलित समाज प्रथा के खिलाफ भी एक दृढ़ लड़ाई लड़ी। निम्नलिखित में किसके उपलब्धियों का श्रेय दिया जाता है। बताइए इनमें से ये जो कथन कहा गया किनके उपलब्धियों के श्रेय दिया गया है। तो याद रखना है किसके, ईश्वरचंद विद्यासागर। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या, 1866 में लंदन में दादा भाई नेरोजी ने स्थापित किया। बताइए क्या स्थापित किया था। तो याद रखना है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय
इसके उद्देश्यों में से शामिल नहीं था। बताइए कौन सा इसमें से शामिल नहीं था। याद रखना है, देश को स्वतंत्र की तरफ धीरे धीरे अग्रसित करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया। बताइए सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था। तो याद रखना सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत एहो ह्यूम ने दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के किस अधिवेशन को संबोधित किया। बताइए कौन सा अधिवेशन को कौन सा 1890 अधिवेशन को संबोधित किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता ने अपनी जीवन तथा आय का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में रहकर वहां की जनता में भारत की मांगों का प्रचार करने के लिए लगा दिया। बताइए किसने किया था। याद रखना कि ये तीनों ने कहा था। किसने, सॉरी उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये तीनों में से कोई नहीं कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है, कह रहा है कांग्रेस की स्थापना के बाद कब प्रथम बार एक व्यापक स्वदेशी कार्यक्रम के अंग के रूप में पूजा तथा महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में विदेशी वस्त्रों की खुलेआम होली जलाई गई। बताइए किस ईस्वी में जलाई गई थी। किसमें, याद रखना किसमें जलाई गई थी, तो 1896 में जलाई गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या डॉल्फिन ने किस वर्ष एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हिंसा लड़ाई। तो किसमें, 1887 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, विधवा पुनर्विवाह की प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज में दूसरी बार फूट पड़ने के कारण क्या थे। बताया है इसका क्या थे कारण, इसके द्वारा अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की किस योजना ने भारत में सांप्रदायिकता को जन्म दिया। बताइए किसने दिया था, शुद्धि आंदोलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका विचार था हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों हिंदुत्व तथा इस्लाम का संयोग एकमात्र आशा है। तो बताइए किसने कहा था। तो याद रखना है किसने, स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस ईस्वी में की थी। याद रखना 1896 में की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाए, किसने कहा था कि जिस देश कोयला एवं लौह अयस्क का भंडार हो तथा संचार एवं परिवहन व्यवस्था विकसित हो जाए तो वहाँ औद्योगिकरण होगा। बताइए किसने कहा था। तो याद रखना है कार्ल मार्क्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसोफिकल सोसाइटी का भारत में कार्यालय कब खोला गया था। बताइए किस ईस्वी में खोला गया था। किसमें, 1886 में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। क्या उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है, मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुआ। बताइए किस ईस्वी में और कहाँ हुआ था। याद रखना है 1863 में और कलकत्ता में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, किसका कथन है हम दोनों भारत की हवा में सांस लेते हैं और गंगा यमुना का पवित्र जल पीते हैं, हम दोनों भारत की धरती का अनाज खाकर जीवित रहते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर। याद रखना सर सैयद अहमद खान ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन के नेताओं में शामिल नहीं थे। बताना है कि अलीगढ़ कौन सा शामिल थे, सैयद मुश्ताक हुसैन। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। करा 1851 में रहमानी मजदायसन सभा का आरंभ किसने किया। तो बताना है क्या किसने किया, सभी ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन जाते हैं, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई। बताइए कब हुई थी। याद रखना 1932 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पे विचार करें और कुट की सहायता से सही उत्तर चुनें। तो बताइए कौन सा सही उत्तर है। तो याद रखना केवल एक जो है ना सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन, 1908 में तिलक को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए कहाँ रखा गया। बताइए तिलक को कहाँ रखा गया। तो याद रखना मांडले जेल में रखा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित महापुरुषों को उसके कर्तव्य की सही सुमेलन का पहचान बताइए, इसमें कौन सा सही होगा बताना है। तो याद रखना केवल 2 और 3 सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे है, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। बताइए किसके द्वारा किया गया था। याद रखना आगा खां प्लस नवाब मोहसिनुल ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का घोषणा उद्देश्य क्या था। बताइए इसका घोषणा का उद्देश्य क्या था। याद रखना कांग्रेस की नीतियों को सामाजिक मोड़ देना
अगला क्वेश्चन क्या है, बाल गंगाधर तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किस आंदोलन के दौरान दिया था? बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो याद रखना होम रूल आंदोलन के दौरान दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है, किस पत्र और पत्रिका ने एक विज्ञापन छापा, भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है, तनख्वाह, मौत, इनाम, शहादत, पेंशन, आज़ादी, लड़ाई का मैदान भारत है? बताइए। तो याद रखना गदर। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस इतिहास में पहली बार विशेष अधिवेशन का आयोजन कब किया गया? बताइए विशेष कब किया गया था? 1918 में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन में, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल नहीं थे? बताइए कौन सा शामिल नहीं, याद रखना कौन सा? मोतीलाल नेहरू शामिल नहीं थे। चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं, क्या असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसने कहा, जिस समय जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा को छूने वाला था उस समय पीछे हट जाने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था? बताइए किसने कहा? याद रखना सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, चोरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया? बताइए चोरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी को कब गिरफ्तार? याद रखना कि 10 मार्च 1922 को किया गया था। अगले क्वेश्चन क्या, अपरिवर्तनवादी लोगों में शामिल नहीं थे? बताइए अपरिवर्तनवादी लोगों में शामिल नहीं थे, तो याद रखें कौन सा? CR दास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिसंबर 1922 में किसने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की? बताइए किसने की थी? याद रखना किसने? CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर की थी। चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं, 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के ताल्लुकदारों की नई भूमिका क्या थी? बताना है कि इसका भूमिका क्या थी। याद रखना है क्या थी इसका भूमिका? वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए, वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का कौन सा प्रमुख कारण था? बताइए कौन सा कारण था? तो याद रखना है कि ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक भूमि कर लगाना। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है, 17 दिसंबर 1928 को किसने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोलियों से भून दिया? बताइए किसने भूना था? तो याद रखना है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों ने भून दिया था। तो क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। अगले क्वेश्चन क्या, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किस पत्र ने लिखा कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का नाम ही हो गया है? बताइए किसने कहा था? याद रखना किसने कहा? लुई फिशर ने कहा था। अगला क्वेश्चन क्या है, किसानों को केवल विदेशी शासन ही नहीं बल्कि जमींदारों और पूंजीपतियों के जुए से भी स्वयं को मुक्त करना होगा, ये कथन किसने कहा था? बताइए आप लोगों को याद रखना ये कथन भगत सिंह ने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन असत्य है? बताइए इनमें से कौन सा कथन शिवाजी के लिए असत्य है? तो याद रखना कौन सा कथन? शिवाजी ने अपने पीछे एक अस्थायी साम्राज्य छोड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन जाते हैं, क्या है, रानी गौड़ी नेल्यू किस राज्य से संबंधित है? बताइए किस राज्य से संबंधित है? याद रखना किसे? नागालैंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या, 1933 में गांधी जी के बारे में किसने कहा, एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा जी असफल रहे? बताइए किसने कहा था? याद रखना किसने था? विट्ठल भाई पटेल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग में प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था? बताइए किसने दिया था? याद रखना मोहम्मद अली जिन्ना और चौधरी रहमत अली ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया गया कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक स्वाधीनता के लाखों लाख भूखे लोगों की वास्तविक आर्थिक स्वाधीनता में शामिल होनी चाहिए? तो बताइए किसने कहा था? याद रखना 1931 में कराची अधिवेशन के दौरान कहा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है, विभिन्न रजवाड़ों में राजनीतिक गतिविधियों के तालमेल के लिए ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना है कब किया गया था? 1927 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946-47 के दौरान धार्मिक कट्टरता तथा सांप्रदायिकता की लहर में अनेक मुसलमान बह गए, मगर कुछ दूसरे मुसलमान सांप्रदायिकता के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे। इनमें से शामिल किसने, कौन कौन से इसमें शामिल थे? तो याद रखना कौन कौन सा शामिल था कि सब, ये भी शामिल थे, ये भी और ये भी, कहने उपयुक्त सभी शामिल थे। चलिए अगले क्वेश्चन जाते हैं,
यह आंदोलन पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रयासों के कारण था, न कि आंदोलन के किसी एक भाग के। आरंभ में इसके प्रमुखता नेता नरमपंथी थे, किंतु बाद में इसकी नेतृत्व क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने संभाल लिया। यह कथन किस आंदोलन को संदर्भित करता है? बताइए कौन सा आंदोलन को यह संदर्भित करता है? याद रखना, कौन सा? स्वदेशी आंदोलन को। चलिए अगले क्वेश्चन क्या? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों ने कहां पर समांतर सरकार बनाई? बताइए कहां पे सरकार बनाई थी? तो याद रखना कहां पे? जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिला, यहाँ भी किया था। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक में भी हुआ था। बम्बई के सितारा जिले, ये कहने के बाद उपयुक्त सभी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लिमेंट एटली ने कब घोषणा की ब्रिटेन जून 1948 तक भारत का शासन छोड़ देंगे? बताइए कब यह घोषणा किया था? तो याद रखना कब किया था? 20 फरवरी 1947 को किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या? भारत और पाकिस्तान को स्वाधीन होने की घोषणा कब की गई थी? बताइए इसका क्या होगा? याद रखना 3 जून 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में शामिल होने के लिए किस रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? बताइए किस में कराया गया था? याद रखना जूनागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद सरकार ने आज़ाद हिंद फौज की किन अधिकारियों पर मुकदमा चलाया? बताइए किसके पर मुकदमा चलाया? तो याद रखना जनरल शाहनवाज और जनरल गुरदयाल सिंह और जनरल प्रेम सहगल पे। कहने में ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है? भारत की स्वाधीनता के लिए सैनिक अभियान चलाने के उद्देश्य से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। इनमें से उसकी सहायता एक पुराने क्रांतिकारी ने की। बताइए किसने किया था? याद रखना किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इन्हें प्रथम सत्याग्रही चुनने के पीछे क्या कारण था? बताइए इसका क्या? याद रखना क्या होगा? विनोबा भावे द्वारा गांधी जी की खूब सेवा सत्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुस्लिम लीग ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया गया कि स्वाधीनता के बाद देश को 2 भाग कर दिया जाए और पाकिस्तान नाम एक अलग राज्य बनाया जाए? बताइए किस ईस्वी में कहा था? याद रखना है किस ईस्वी में? 1940 में कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1937 में जब जापान ने चीन पर हमला किया तो कांग्रेस ने एक प्रस्ताव के द्वारा भारतीय जनता से आग्रह किया कि चीन के प्रति अपनी सहानुभूति जताने के लिए जापानी वस्तुओं के प्रयोग से बचे। कांग्रेस ने किस वर्ष डॉक्टर एम अटल के नेतृत्व में डॉक्टरों का एक दल भी चीन सेनाओं के साथ काम करने के लिए भेजा? बताइए किस ईस्वी में भेजा? याद रखना 1938 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है? 1937 के चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। गांधी जी इस चुनाव के दौरान कितने चुनाव सभा को संबोधित किया? बताइए कितने चुनाव को संबोधित किया? याद रखना एक भी चुनाव को संबोधित नहीं किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है? किस आंदोलन के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की? बताइए किसने की? याद रखना किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया था। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में पहली बार किस वर्ष वार्षिक अधिवेशन आयोजित नहीं किया? बताइए किस वर्ष आयोजित नहीं किया? याद रखना 1930 में आयोजित नहीं किया था। चलिए अगले क्वेश्चन जाते हैं। क्या अहमदाबाद में किस मालिक और मजदूरों के बीच संघर्ष हुआ? मिल मालिक कितने प्रतिशत मजदूरी बढ़ाने पर सहमत हुए? बताइए तो याद रखना कितने प्रतिशत पे सहमत हुए? तो कितना? 35% पे। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है? किस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के साथ थे? बताइए किस आंदोलन के साथ थे? याद रखना खेरा आंदोलन। अगला क्वेश्चन क्या? गांधी जी ने किस आंदोलन को हिंदुत्व और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर जो कि आगे 100 वर्ष तक नहीं मिलेगा? बताइए किस आंदोलन के दौरान कहा था? तो याद रखना है खिलाफत आंदोलन के दौरान कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस के इतिहास में दूसरी बार विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में कहाँ हुआ था? बताइए कहाँ हुआ था? याद रखना कहाँ? कलकत्ता में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? साप्ताहिक पत्र कर्मक यंग इंडिया व न्यू इंडिया संबंधित है? बताइए किससे संबंधित? याद रखना महात्मा गांधी और एनी बेसेंट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है? बाल गंगाधर तिलक से संबंधित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथन से असत्य कथन को चुनिए। बताइए कौन सा कथन असत्य है? तो याद रखना कि ऑप्शन नंबर डी है गलत है। इन्होंने 1890 में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का आरंभ किया।
अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी को किसने समझाया कि वे अपने आंदोलनों को पुरुषों तक ही नहीं सीमित रखे बल्कि महिलाओं तक विस्तारित करें? बताइए, गांधी जी को किसने समझाया था? तो याद रखना है किसने, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने समझाया था। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में अंग्रेजों के द्वारा इस आंदोलन को निर्ममता के साथ कुचलने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में किन क्रांतिकारियों ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया? बताइए किन्होंने लिया था? बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष, इस दोनों में से किसने लिया था? तो याद रखना दोनों ने ही लिया था। क्या होगा? ऑप्शन ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन क्या है, 1905 के बाद अनेक समाचार पत्र क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने लगे, इनमें से कौन सा प्रमुख है? बताइए इनमें से कौन सा प्रमुख थे? याद रखना कि तीनों प्रमुख थे। क्या ऑप्शन नंबर डी होगा? चलिए अगले क्वेश्चन जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो गुट, उदारवादी और गर्मपंथी गुट में अध्यक्ष पद को लेकर 1906 में तानातानी हुई। अंत में अध्यक्ष पद के लिए किसने चुनाव किया? बताइए किसने चुना गया किस? बताइए ऑप्शन कौन होगा? याद रखना कौन चुना गया था? दादा भाई नौरोजी चुना गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द करने की घोषणा की? बताइए कौन सा समिति, जिसके दौरान कौन सा? अरुण डेल समिति थी। अगला क्वेश्चन क्या, भारत कायरतापूर्वक असहाय होकर अपने सम्मान का अपहरण होते देखते रहा, इसके बजाय मैं उसे अपने सम्मान की रक्षा के लिए एक हथियार उठाते देखना अधिक पसंद करूंगा। हिंसा को कायरता से अधिक स्वीकार समझना, यह कथन निम्न में से किसका था? बताइए किसका था? याद रखना किसका था? महात्मा गांधी का। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित आंदोलन को अपने परिणाम से सही सम्मिलित करिए। बताइए ये जो चारों आंदोलन है इसमें से किसका कौन सही है नहीं है? तो याद रखना इनमें से किसी का सही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है, 1857 की क्रांति में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के बड़े व्यापारियों ने अंग्रेजों के साथ दिया क्योंकि? बताइए क्यों साथ दिया था? याद रखना व्यापारियों को अधिकांश मुनाफा अंग्रेज व्यापारियों के साथ होने वाले विदेशी व्यापार तथा आर्थिक संबंधों से होता था। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है? बताइए सुमिलित कौन कौन सा है? तो याद रखना कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सिर्फ केवल 3 जो है ना मेरा सही है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, निम्न में से किस संगठन ने काउंसिल के चुनाव में शामिल होने के अतिरिक्त कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों को स्वीकार किया? बताइए क्या होगा? स्वराज पार्टी। अगला क्वेश्चन क्या है, 1929 के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? बताइए इसका प्रावधान क्या? याद रखना इसने लड़कों और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते क्या है, इंडियन सिविल सर्विस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए इंडियन सिविल सर्विस में प्रथम कौन थे? याद रखना 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं, सन 1893 में कौन सी घटना कार्य नहीं घटी हुई? बताइए क्या होगा? 1893 में ही सर सैयद अहमद खां की मृत्यु हुई। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस के अंदर वामपंथ का पोषण निम्न में से कौन थे? बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा? याद रखना केवल 3 और 4 सही है, कहने का मतलब सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले क्वेश्चन पे, डेविड हेयर से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा असत्य कथन? याद है वे आयरलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। बताइए कौन सा कथन? याद रखना चारों जो कथन है इनमें से बताइए कौन सा कथन असत्य है। हमको असत्य कथन पूछ रहा है तो याद रखना कौन सा कथन, केवल 2 कथन जो है ना असत्य है। अगले क्वेश्चन पे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन दिवस मनाने का सुझाव दिया। बताइए किसके रूप में दिया था? याद रखना रक्षाबंधन दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, कराए इनके घटित होने का सही काल अनुसार बताइए, अनुक्रम बताइए, इसका अनुक्रम क्या क्या होगा? याद रखना सबसे पहले क्या हुआ था, कांग्रेस लीग समझौता हुआ था, उसके बाद जलियांवाला कांड हुआ था, उसके बाद कौन चोरी चोरा कांड हुआ, उसके बाद स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन बताइए कौन सा? याद रखना ऑप्शन नंबर डी असत्य है। हमारे देश की उच्च जातियों में पहली कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1858 को विद्यासागर की प्रेरणा से और उनकी देखरेख से हुआ, ये गलत है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है? वर्ष 1850 में किसने विधवा विवाह समाज की स्थापना की? बताइए किसने की थी? विष्णु शास्त्री पंडित ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से असत कथन का चयन करें। बताइए, चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा असत कथन है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सन्यासी विद्रोह समाप्त करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लॉर्ड वेलेजली ने सन 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। बाद में किस वर्ष से यह प्रशिक्षण की व्यवस्था कलकत्ता के कॉलेज की जगह इंग्लैंड में हेलीवरी के अपने ईस्ट इंडिया कॉलेज के प्रशिक्षण का आरंभ किया? बताइए किस ईस्वी में किया था? किस में किया था? 1806 में। निम्नलिखित कथनों में असत कथन का चयन। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन असत है? तो याद रखना, लॉर्ड मैकाले ने अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रचलित न्याय प्रणाली का भी समर्थन किया था। ये असत कथन है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस आंदोलन में गिरफ्तार होने के बाद गांधी जी के संदर्भ में जस्टिस CN श्रमफील्ड ने सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया? बताइए किस आंदोलन में गिरफ्तार होने के बाद? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो याद रखना, असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन क्या है? कार्य सम्मिलित करने के लिए चारों दिया हुआ चारों में से किसका कौन सा सही है कि गलत है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी ने आरंभ किया? बताइए कब किया था? याद रखना कि कब? अगस्त प्रस्ताव के बाद किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित असत कथन का चयन करिए। बताइए कौन सा कथन असत है? तो याद रखना कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना असत कथन। इस कंपनी ने 1669 में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की। अगला क्वेश्चन क्या है? 18वीं सदी से संबंधित असत कथन का चयन कीजिए। बताइए कौन सा कथन असत है? तो याद रखना कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, नागौर के शेख साहुल हामिद के पवित्र स्थान की मदद और अजमेर के राजा क्या करते थे? अगला क्वेश्चन क्या है? मैं किसी अन्य महा जनसंख्या का उदाहरण नहीं जानता जिसने समाज परिस्थितियों में उथल पुथल और निरंकुश शासन के इस तरह के काल में इतने सद्गुणों और खूबियों में की संयोज रखा जो यहाँ के अधिकांश देशवासियों में पाई जाती है। यह कथन किसने कहा था? बताइए यह कथन किसने कहा? याद किसने कहा था? जॉन मेलकम ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली ने 1755 में किस स्थान पर एक आधुनिक शास्त्रागार स्थापित किया? कहाँ किया गया था? याद रखना डिंडीगुल में किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? टीपू के राज्यों के किसानों को संरक्षण मिलता था तथा उनको श्रम के लिए प्रोत्साहित और प्रशिक्षित किया जाता था। उपयुक्त कथन किसका है? बताइए ये कथन किसके द्वारा कहा गया था कि टीपू के राज्य के किसानों को संरक्षण मिलता था, उनको जो श्रम मिलता था उनको प्रोत्साहन मिलता था और पुरस्कृत किया जाता था? बताइए ये कथन किसने कहा था? तो याद रखना किसने कहा था? सर जॉन शोर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। बताइए कौन सा कथन असत्य है? याद रखना ऑप्शन नंबर डी, इनकी फौज एशिया की सबसे अच्छी फौज थी। अगला क्वेश्चन क्या है? किसके बारे में कहा जाता है कि अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फकीरों के पैर की धूल अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी से झाड़ता था? बताइए क्या होगा इसका? रंजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस ने अपनी लखनऊ अधिवेशन में, बताइए लखनऊ अधिवेशन में क्या स्वीकार किया था? याद रखना सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया। अगला क्वेश्चन क्या है? पानीपत की तृतीय युद्ध के बाद 1761 पेशवा कौन बना? बताइए कौन बना था? याद रखना माधव राव ने बना था। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? किस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इस युद्ध ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर राज कौन करेगा, बल्कि यह तय कर दिया कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा? बताइए कौन सा युद्ध के बाद कहा जाता है? याद रखना पानीपत तृतीय युद्ध के बाद ये बात कहा जाता है। थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह से मैं आप लोगों को परफेक्शन IAS का जैसे ही टेस्ट सीरीज 2 आएगा उसी तरह से मैं आप लोगों को कराऊंगा। इसमें क्या अभी तो सब्जेक्टिव वाइज चल रहा है, उसके बाद क्या करेगा सेक्शनल वाइज चलेगा। बाद में क्या होगा पूरा आपको एक टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, फुल टेस्ट सीरीज सब मैं आप लोगों को हर एक सप्ताह करवाऊँगा। तो आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए जिससे आप लोग को परफेक्शन IAS का हर एक टेस्ट सीरीज आपको मिल सके और आप लोग उसका प्रैक्टिस कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।